लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में अध्याय 2 विलयन है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए अध्याय 2 आपका क्या है, विलयन, और उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पहली हेडिंग नोट करते हैं विलयन। पहली हेडिंग क्या नोट करेंगे दोस्तों, विलयन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, विलयन किसे कहते हैं, आपकी हेडिंग बनी क्या है, विलयन। विलयन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन कहते हैं। पूरी परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो ये विलयन है यह क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका विलयन है यह क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अब दोस्तों समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण मिश्रण का एक पार्ट है, मिक्सचर का क्या है, एक पार्ट, जिसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो देखा जाए मिश्रण क्या है, मिश्रण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण के दो पार्ट होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण दोस्तों, दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। क्या, विषमांगी मिश्रण। ठीक, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको बोलते हैं दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझ ले, इन दोनों की परिभाषाएं यदि हम लोग अच्छे से पता कर लेते हैं तब मुझे विलयन समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समांगी मिश्रण देखते हैं क्या है, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण यह एक ऐसा मिश्रण है, इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वह पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना। तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में इसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं, नहीं घुलते, इसमें पदार्थ कण क्या होते हैं, नहीं घुलते, ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस में आल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है ना, और घुल करके जो मिश्रण का निर्माण करेंगे वह आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी मिश्रण में आल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी मतलब सब्सटेंस के आल मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो नहीं घुलेंगे। जब नहीं घुलेंगे तो जो आपका मिक्सचर प्राप्त होगा वह मिक्सचर क्या कहलाएगा, वह मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट मींस विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपकी हेडिंग बनी है विलयन। क्या हेडिंग बनी है, विलयन। ठीक है ना। विलयन, विलयन के मतलब होता है विलीन होना, विलयन का मतलब क्या होता है, विलीन होना। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा विलीन, किसके पास विलीन करने की क्षमता है, होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ गए। तो होमोजीनियस इसीलिए कहा गया कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी विलयन एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो परिभाषा बनती है सॉल्यूशन की, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन, टू आर मोर देन
अ सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटा दे रहे, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी सी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, और नोट्स 100% बना लीजिए, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आइए आपको जो आप हेडिंग बनाए हैं विलयन, ठीक है, विलयन को हम लोग लिखते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वह पदार्थ क्या होंगे? आपस में घुल जाएंगे, आपस में क्या होंगे? घुल करके ठीक एक होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करते हैं तो इज कॉल्ड, वह सॉल्यूशन कहलाता है। आज समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बिना डाउट के आप लोग परिभाषा को याद कीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो वो बोलते हैं कि सर जो ये विलयन है, यानी विलयन किसे कहते हैं? तो बोलते हैं विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रॉन्ग हो सकता है आपका, क्योंकि मिश्रण इज द टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप्स ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड टाइप्स हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसलिए आपको मिश्रण का नाम देना बहुत जरूरी है, मिश्रण का नाम देना आपको क्या है? बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी विलयन की परिभाषा लिखते समय या किसी के सामने बोलते समय आप जरूर मिश्रण का नाम लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, आप लोग तो अब नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे 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 जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना, यह क्या है? विलयन है। जल में नमक का घुलना, यह क्या है? विलयन है। ठीक है, ETC बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, तो जल में चीनी का घुलना, जल में नमक का घुलना। ठीक है, कोई पात्र है इस तरीके से, इस पात्र में क्या लेना है? जल, जल और चीनी दोनों को घोलना है। दो पदार्थ आपके हैं, कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ। यहाँ जल और नमक के जो है, जल और नमक के घुलने में यहाँ दो पदार्थ है, जल और नमक। यहाँ जल क्या है? चीनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक पात्र में क्या लेते हैं दोस्तों? जल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? जल। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? चीनी डालेंगे। क्या डालेंगे? चीनी। ठीक है, इस पात्र में मैंने पहले जल डाला, जल के बाद मैंने चीनी डाला। लेकिन याद कीजिएगा, विलयन तभी बनेगा, ठीक, जब घोलने वाला पदार्थ, घुलने वाला नहीं,
घोलने वाला पदार्थ क्या हो, घुलने वाले पदार्थ से अधिक हो, तभी आपका विलयन बनेगा। यदि आप मान लीजिए पानी कम लीजिए और चीनी की मात्रा ज्यादा कर दीजिए तो विलयन नहीं बनेगा, ठीक है ना। याद कीजिए, जिस पदार्थ को जो पदार्थ घोलेगा, यानी जो घोलने का काम करता है वह मैक्सिमम होगा, और जो घुलने का कार्य करता है वह पदार्थ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मेंटेन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे जल लिया पात्र में, जल के बाद मैंने इसमें चीनी डाला, किसी छड़ की सहायता से मैंने इसका क्या किया, घोल बनाया। घोल बनाने के बाद जब हमने देखा कि मेरी चीनी, तो ये पता चला कि चीनी क्या हुई, जल में घुल गई, यानी जल में चीनी घुल करके एक क्या बना दी, विलयन, यानी जल में चीनी विलीन हो गई, विलीन हो करके विलयन का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से जल में नमक है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा विलयन की पूरी हेडिंग, ठीक है। अगली दूसरी हेडिंग हम लोग लिखते हैं विलयन के घटक, विलयन के घटक। दूसरी हेडिंग आप लोग नोट कीजिए, विलयन के घटक, ठीक है, विलयन के घटक, ठीक। विलयन के घटक को इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों इस हेडिंग के अंतर्गत देखिए, विलयन के जो घटक होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है आपका विलेय पहला, दूसरा होता है आपका विलायक। पहला क्या होता है, विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों विलयन के घटक कितने होते हैं, दो, यानी विलेय और विलायक। अब विलेय क्या है, विलायक क्या है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इस तरीके से लिख करके, विलयन के घटक, घटक के बाद लिखिए जो है दो प्रकार के होते हैं, विलेय और विलायक। अब उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए इस तरीके से विलेय, ठीक है। विलेय में लिखिए विलेन, आप लोग विलेय हेडिंग डाल करके, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक, विलेय, ठीक है, हम लोग विलेय, सबसे पहले आप हेडिंग डालें विलेय, ठीक है। तो विलेय को देखेंगे, देखिए विलेय जो होता है, विलयन में जो घटक, विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है, विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। यानी विलयन में जो घटक कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है ना। विलेय क्या है, विलेय, विलयन में जो घटक कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, विलेय, ठीक है ना। विलायक क्या है, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक है ना। इन नंबर एक आपका है विलेय, नंबर दूसरा क्या है, विलायक, ठीक है ना। विलेय किसे कहते हैं, विलयन में देखिए दो पदार्थ होते हैं विलयन में, कौन कौन सा,
मतलब जो है दो घटक होते हैं, एक होता है घुलने वाला, दूसरा होता है घोलने वाला। एक क्या होता है घुलने वाला, दूसरा क्या होता है घुलने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो घटक आपके होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो विलयन में आपके दो घटक होते हैं। पहला आपका हुआ जो पदार्थ विलयन में घुलेगा उसको बोलेंगे विलय, जो पदार्थ विलय को घोलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे विलायक, और जो घुलेगा उसको बोलेंगे विलय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है दो घटक है विलयन के, विलय और विलायक। यानी आप कह सकते हैं कि विलयन में जो घटक ठीक कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे विलय, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं विलायक, ठीक है ना। तो ये विलय और विलायक, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। विलय, विलयन में जो घटक कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलय कहते हैं, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि विलायक की मात्रा विलय से क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन बन पाएगा, अन्यथा सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताया गया कि विलयन में विलायक की मात्रा क्या होगी अधिक होगी और विलय की मात्रा क्या होगी कम होगी। बात समझ गए ना। जैसे यहां मैंने आपको पहले बताया कोई पात्र है, ठीक है, यहां पे मैंने जल भर दिया, ठीक है, जल भरने के बाद यहां से मैं नमक डाला, ठीक है। यदि मान लीजिए देखिए नमक क्या होगा जल में घुलेगा ना, नमक जल में घुलेगा, कहने का मतलब नमक क्या है विलय पदार्थ, नमक क्या है विलय पदार्थ, और घुलेगा किसमें जल में, तो जल क्या है आपका विलायक, जल क्या है आपका विलायक। इसलिए जल की मात्रा क्या होगी अधिक होगी, तभी ये नमक क्या होगा इसमें विलय होगा, तभी इसमें क्या होगा विलय होगा, विलय होने के बाद विलयन का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी आप ध्यान दीजिए कि आपको पूछेगा कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल और नमक का जल में नमक का घुलना, ठीक है, जल में चीनी का घुलना इत्यादि, ये सब क्या है विलयन के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर मैंने अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये आप लोग इसको लिख लिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यहां तक थोड़ा सा जो है इसमें एक बेसिक छूट रहा है विलयन में, उसको समझा देते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जैसे चीनी, नमक और पानी तीनों को एक साथ घोला जाता है, तीनों को एक साथ घोला जाता है, ये कौन सा विलयन बनता है, जल और नमक ये दोनों एक साथ घोले जाते हैं, तो ये कौन से विलयन का नाम रूप धारण कर लेते हैं। देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए किसी भी जो है हम लोग यहाँ पे दो पदार्थ लिया, दो या दो से अधिक, जब दो पदार्थ घुलेंगे, ठीक है, किसी विलयन को बनाते समय, कोई भी विलयन है आपको, कोई भी विलयन आप बनाओ, जब उसमें दो पदार्थ क्या करेंगे, दो पदार्थ घुलेंगे, दो पदार्थ घुल करके विलयन का निर्माण करेंगे, दो पदार्थ घुल करके विलयन का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा द्विअंगी, क्या कहलाएगा वो द्विअंगी विलयन, क्या कहलाएगा दोस्तों दो अंगी विलयन, ठीक है ना। जिसमें अब इसमें एग्जांपल में जैसे मान लीजिए एक हो गया आपका जल, दूसरा क्या हुआ चीनी, दूसरा क्या हुआ दोस्तों चीनी, एक पदार्थ दो पदार्थ, ये दो पदार्थ घुल करके विलयन बना रहे हैं, वह विलयन द्विअंगी विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। कभी कभी उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जब तीन पदार्थ मिलते हैं, तीन पदार्थ क्या होगा, तीन पदार्थ जब मिलेंगे तो वो घुल करके जब विलयन का निर्माण करते हैं तो वो त्रिअंगी कहलाते हैं, त्रिअंगी। बहुत बेसिक पॉइंट है ये, विलयन का बहुत बेसिक पॉइंट है, वो त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे जल में चीनी
और नमक, चीनी और नमक का घुलना, ठीक है ना। तो जल 1, चीनी 2, नमक क्या हुआ 3। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कितने पदार्थ हुए 3। जब 3 पदार्थ घुल करके विलयन बनाएंगे तो वह त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे। जब 2 पदार्थ घुल करके विलयन बनाएंगे तो वह द्विअंगी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको ऐसे जो है दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैंने विलयन पढ़ाया, विलयन के बाद फिर मैंने थोड़ा बेसिक में जो है समझाने का प्रयास किया, ठीक है, कि जब 2 पदार्थ मिलेंगे तो कौन सा विलयन, जब 3 पदार्थ मिलते हैं तब कौन सा विलयन, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है विलयन के कुछ घटक को मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपकी अगली हेडिंग जो कि मीन्स नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो आप हेडिंग डाल लीजिए विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपकी अगली हेडिंग रहेगी, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम जो मुझे आप लोग दे रहे हैं।